अव्यवस्थित कार्य। विधि एकदम सरल है, ये बहुत साधारण है, फिर भी ये जीवन के आसुत प्रयासों को दर्शाता है। वो व्यक्ति जिसने लाखों लोगों को सफलता का मंत्र दिया, जॉन जॉनसन। आज शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो नेपोलियन हिल तथा उनके सफलता के सिद्धांत से परिचित ना हो। दुनिया भर में फैले लाखों पाठकों ने उनकी शिक्षाओं को पढ़ा और उनसे लाभ उठाया है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अपने लेखक की विशाल व्यक्तिगत सफलता से अवगत होंगे। एक व्यक्ति जिसने अपनी विशिष्ट सोच के बल पर कस्बाई स्तर से प्रगति कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना मुकाम हासिल किया। वो व्यक्ति जिसने लाखों लोगों को सफलता का मंत्र दिया। इस अंक में हम उस व्यक्ति का विलक्षण जीवन वृत्त जानेंगे और ये भी कि किस प्रकार उनका मौलिक मंत्र आपके जीवन में सफलता ला सकता है। सन 1933 में फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट के इस गुंजायमान उद्घोष को सुनते ही सारे अमेरिका वासी प्रेरित एवं सक्रिय हो उठे। सिवाय भय के हमें और किसी बात का भय नहीं है। इस वक्तव्य ने सभी जगह लोगों को अचंभित कर दिया था। लोगों में व्याप्त भय और घबराहट पर विराम लगाया था। वो भय जिसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया था और उस समय की अमेरिकी सरकार की नींव को हिला रखा था। जिस समय राष्ट्रपति इन शब्दों को बोल रहे थे, एक व्यक्ति उन्हें बड़ी आत्मतृप्ति के साथ सुन रहा था। ये व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में लोगों को शब्द एवं विचारों की आपूर्ति करने में माहिर था। यही उसका जीवन कार्य था। उनके द्वारा व्यक्त विचारों के इस्तेमाल के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ही वस्तुतः सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम थे। गोपनीय सलाहकार के रूप में उनके विचार अन्य लोगों को लाभान्वित करने की राह में एक मील का पत्थर साबित हुए। ये अदृश्य व्यक्ति था नेपोलियन हिल। इन्हें थिंक एंड ग्रो रिच, हाउ टू रेज योर ओन सैलरी तथा अन्य श्रेष्ठ कृतियों के सफल रचयिता के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन जो लोग इनकी बातों में निहित वास्तविक संदेश को समझने में सक्षम होते हैं, उनके लिए वे मात्र एक लेखक अथवा रचयिता नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर हैं। लेखन तो केवल वो माध्यम है जिसके जरिए उन्होंने लाखों लोगों को अपने भीतर के सत्य और शक्ति को पहचानने योग्य बनाया। ये शक्तियां क्या हैं? संक्षेप में कहा जाए तो इसके अंतर्गत आते हैं मानवीय प्रज्ञा एवं योग्यता के विशाल और अनछुए भंडार, अधिकतम ताकत के साथ इन शक्तियों को अनावृत करने वाले सूत्र के सृजन तथा दैनिक जीवन में इनका उपयोग कैसे किया जाए, ये सिखाने के लिए हिल ने अपना जीवन समर्पित किया है। 65 वर्षीय नेपोलियन हिल की आवाज को दुनिया के हर कोने में सुना गया है और इसका प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली रहा है। 20 अन्य राष्ट्रों के लाखों लोगों ने इनकी पुस्तकें पढ़ी हैं। यहां तक कि दूर स्थित भारत देश में भी इनकी कृतियों ने हलचल मचा दी है। महात्मा गांधी के प्रभाव के जरिए मुंबई का एक प्रकाशक हिल की सफलता से संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन एवं वितरण करता है। ब्राजील में उनकी पुस्तकों का पुर्तगाली भाषा में अनुवाद एवं प्रकाशन किया गया है और उनकी एक सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के विशेष संस्करण का प्रकाशन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ और उसका वितरण संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। यद्यपि इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन 1937 में संयुक्त राज्य में हुआ था, ये अब भी संयुक्त राष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ कृति है तथा मालिकों ने बड़ी संख्या में इसकी प्रतियां खरीदकर अपने कर्मचारियों को उपहार स्वरूप भेंट की हैं।